अभी हमारे साथ में यहाँ उसके पति हमारे साथ में हैं, उनके हस्बैंड हमारे साथ में हैं, बाबूलाल जी चौहान, जो आज दूसरी बार सरपंच हैं, इनकी मिसेज, और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। लोग आज पानी की टंकी के पास में 15 दिन पहले जो शरद मेहरा हमारे जो नीमका थाना जिला कलेक्टर हैं, उनको ज्ञापन दिया गया था, वहाँ पे सरपंच जो पति हैं वो भी वहाँ पे थे, बाबूलाल जी चौहान। इन्होंने क्या बातचीत की थी? अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बाबूलाल जी जो चौहान हैं, यहाँ की जो ग्वाला सरपंच हैं, उनके पतिदेव हैं, हस्बैंड हैं, उनके मालिक हैं। आज ग्राम पंचायत का दायित्व पूरा इनके कंधों पे है। आज ग्राम पंचायत ग्वाला की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। 15 दिन पहले जो यहाँ के नीमका थाना जिला कलेक्टर हैं शरद मेहरा, उनको ज्ञापन दिया गया था। टंकी के अंदर दुनिया भर की, मैंने आपको दिखाया कई बार कि दुनिया भर की गंदगी पड़ी हुई है। आज यहाँ के जो सरपंच है उनका एक दायित्व बनता है, और हम आज उनसे ही बातचीत कर रहे हैं जनता के सामने। आज कम से कम यहाँ 200 की संख्या के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, और उनके सामने सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे। बाबूलाल जी, यहाँ जो जनता की एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है, ग्वाला में पानी की इतनी बड़ी समस्या चल रही है। 15 दिन पहले जब कलेक्टर महोदय को आपने ज्ञापन दिया था, और उसके बाद में ज्ञापन देने के बाद में आपने ये कहा था कि 1 लाख रुपए मैं दूंगा और इसके ऊपर छत डलवाऊंगा। सर, 15 दिन बीत चुके हैं, आज जनता फिर आपसे सवाल कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस दिन हम कलेक्टर साहब के पास अभी थे, गए, कलेक्टर साहब ने एक्शन साहब को, वाटर एक्शन साहब को, एन साहब को, सबको बुला लिया। मतलब जो पहले से जो टंकी है, जो नीचे बनी हुई ना वो टंकी, उस टंकी को हम ये चाह रहे थे कि उसमें फाइबर की या टेंट लग जाए। लेकिन कलेक्टर साहब के वहाँ कलेक्टर साहब ने टेक्निकल अफसरों को बुला लिया कि भाई फाइबर की सीट लगने से मतलब जो फाइबर का केमिकल होता है वो पानी पर जाकर के वो पॉइजन मर जाता है, इफेक्ट करता है। हाँ, इफेक्ट करता है। तो फिर क्या हुआ, एक्शन साहब और ये सारे गाँव वाले भी वो थे, उस टंकी को खारिज कर दिया है कि भाई ये टंकी अब दूसरा पंप हाउस बन गया, वो ठेकेदारों को बुला लिया गया था। ठेकेदारों ने मेरे को कहा था कि भाई लास्ट 2 दिन में, और रही बात सफाई की मैंने इन लोगों को कहा था, इन लोगों ने चेक किया है, सफाई हुई थी, सारा हो गया। हो सकता है कि अभी ये बरसात से अगर वो कीचड़ उसमें हो गया तो वो भी दिखवा देते हैं। लेकिन वो ठेकेदार है ना, 5-10 दिन का नाम लिया, उसने लास्ट कलेक्टर साहब ने, एक्शन साहब ने, उन्होंने ये कहा कि चलो तेरे को 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में उस पाइपलाइन से, उस पंप हाउस से पानी आ जाना था। सर, आप गांव के प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं आप, और आपकी धर्मपत्नी सरपंच हैं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि जनता इकट्ठी हो रही हो, वहां टंकी के ऊपर आपको बुलाया जाता है, वहां आप नहीं पहुंचते, आप दिल्ली का आश्वासन देते हैं? क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक, आप सरपंच होने के नाते एक नया आक्रोश पैदा होता है, क्योंकि आज 15 दिन बीत चुके हैं। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि लोगों को टैंकर की व्यवस्था करवाई जाए या पानी की और कोई व्यवस्था करवाएं आप? देखो, रही बात टैंकर की, आचार संहिता लगी हुई है, हमने कलेक्टर साहब से कई बार निवेदन किया है। अब आप कह रहे हो कि भैया गांव वाले, मैं पंचायत भवन में था, मैं पंचायत से मुश्किल से आधे पौने घंटे में आया हूँ। अगर अब ये एक बात बताओ, कोई अगर ये गए हैं तो इसका तो मेरे को मालूम भी नहीं है। आपको अवगत नहीं करवाया गया था कि शाम को 6 बजे ये लोग इकट्ठा होंगे? आज तक किसी ने अवगत करवाया तो बताओ। सिर्फ ये ज्योति प्रकाश जांग ने मेरे को कॉल कर रहा था कि भाई उसने मेरे को पिछली बार भी इसी ने कॉल किया था, तो मैं वहाँ गया। जैसे देखो, एक बात बताओ, कोई विरोधी लोग है जो वार गाड़ने वाले तो गाड़ने दो, उससे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? रही बात, मैं क्या कह रहा हूँ तो सुनो। अगर ये लोग, अगर एक बात बताओ, अगर पानी की जो बात थी, मैं यहीं रहता हूँ, पंचायत भवन में सुबह से वहीं था, तो अगर ये कोई बात थी तो मेरे को कहना चाहिए था। सर, एक शब्द का आपने यूज किया है कि जनता बाहर गाड़ने वाले। जनता नहीं, जो विरोधी है, विरोधी गाड़ने वाले। देखो आप विरोधी, देखो अभी एक वो कह रहा था कि अब एक बात बताओ। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जनता पानी के लिए तरस रही है। मेरा सवाल सिर्फ पानी के ऊपर है आपसे। पानी की समस्या की रही बात ये है कि एक बात बताओ, कल ठेकेदार है ना, ठेकेदार ने वहाँ लोरिंग के लिए सारा सामान लिया है। किसी असामाजिक तत्वों ने उस बोर के अंदर किसी प्रकार का पत्थर डाला, अब उसमें लोरिंग नहीं हो पा रही है। रही बात आचार संहिता की, आचार संहिता के चक्कर में टैंकरों की स्वीकृति नहीं है। टैंकर हो जाते हैं तो इस टंकी के अंदर पानी की समस्या इतनी रहती नहीं। भाई ग्वाला में 13 बोर है, 13 बोर में से 9 जवाब दे रखे हैं। सिर्फ ऑलरेडी 13 बोर में से 9 जवाब दे रखे हैं। तो 13 में से 9 जवाब दे रखे हैं सर, 4 बोर तो फिर भी चालू है। हाँ, तो 4 में एक की मोटर जल गई, 3 चल रहे हैं भाई, 3 तो चल रहे हैं भाई, 3 तो चल रही है। बलराम जी, क्या सरपंच जी कह रहे हैं उनकी बातों से सहमत हैं आप?
बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या पूरी जनता यहाँ पे गांव है, कोई सहमत नहीं है। सहमत होते हैं तो पानी आता, और पानी आता तो ये सब यहाँ नहीं आते। और मूलभूत जो इकाई है जल पानी, उसके लिए सबके सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सर सब परेशान सरपंच जी हैं। ने एक आश्वासन दिया है, एक अजी एक बात बताओ, अगर ये एकत्रित हुए तो आचार संहिता अपने की घर में तो बात है। एकत्रित कोई भी होता सरपंच साहब रहेगा। ने कहा कि आचार संहिता है, तो आचार संहिता में क्या पानी नहीं पीते हैं, क्या नहाते नहीं है, क्या खाना नहीं खाते हैं? बिल्कुल हम निर्जल। क्योंकि आचार संहिता के अंदर जो एक प्रतिबंध होता है वो एक अलग तरीके का होता है, न कि खाने पीने के ऊपर, न पानी के ऊपर कोई बैन होता है, न कोई काम के ऊपर, न बिजनेस के ऊपर, न घर बार के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरपंच साहब के ऊपर तो एक दूसरा शास्त्र लिखना पड़ेगा, जिसमें आचार संहिता में निर्जला एकादशी सबको करनी पड़ेगी। ऐसा ही शास्त्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, किसी घर में आग लग गई तो पानी बुझाने कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, आचार संहिता लगी हुई है। बिल्कुल है ना, किसी को मार देगा तो पुलिस नहीं आएगी, आचार संहिता लगी हुई है ना। कोई मर जाएगा फांसी लगा के, उसको कोई उठाने नहीं आएगा, कोई कट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको कोई बचाने जाएगा। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो यही सरपंच साहब का एक निवेदन हम सबसे कि आचार संहिता लगी हुई है, कल से आप सभी, और कल से क्यों, अभी से, आज से ही पानी पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। सर क्या नाम है आपका? विकास जी, क्या आप सरपंच जी की बातों से सहमत हैं? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने एक भी आश्वासन दिया आप लोगों को। आश्वासन सरपंच ने बोला कि 4 ट्यूबलाइट चल रही है, 4 नहीं 13 भी चल सकती है अगर सरपंच चाहे तो। ये सरपंच जी तो चाह रहे हैं, वो थोड़ी बंद करना चाहते हैं। अजी 13 बोर बोल रहे हैं, 13 बोर हैं गांव में और 4 चल रहे हैं। लोगों के गांव के लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था और अवगत करवाया था कि 15 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन के अंदर उनका समाधान होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। यही कहना है कि हमारे जो पंचायत है उसमें दम नहीं है। नहीं पानी की समस्या क्या, बिजली की समस्या, ये समाधान हो पंचायत में सकता है। आपको किस तरह की दम चाहिए? दम ये चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकता है जल, उसकी आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जल एक मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अपन नहीं करेंगे। क्यों बनाते हैं कौन सरपंच? इसलिए बनाते हैं, गांव के सरपंच की जिम्मेदारी होती है पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब मूलभूत कार्य सारी सरपंच की होती है। वार्ड पंच किस लिए बनाते हो? आपका वार्ड पंच तो एक बात बताओ, कभी जाकर के पंचायत में मुंह नहीं दिखाता। और जो मैं समस्या सस्पेंड कर दो, इस्तीफा ले लो उसका। शासन कर दो उसको। आ गए तो अब गए, ऐसे तो कोई भी 5-7 आदमी जा सकते हैं भाई, जाते हैं तो बिल सारे दिन पंचायत में। यहाँ कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं? ये 5-7 दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं तो आप भाई ये सिर्फ मनगढ़ंत है विकास जी, भाई, ये सिर्फ मनगढ़ंत है। अगर ये आदमी गए थे वहाँ महोदय के पास में, सरपंच जी भी यहाँ मौजूद हैं, आपने कॉल भी किया था सरपंच जी को, तो क्या आपको यहाँ आश्वासन मिला या गहराई मिली आपको? कोई गंदा पानी आ रहा है, नल टूटा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी सुन ले हमारी बातों को, और जो सरकार है वो भी सुन ले। एक युवा साथी हमारे देख सकते हैं, आप बहुत जोश में हैं, एक बार उनसे भी सवाल करेंगे। क्या नाम है वैसे आपका? ओमिक शर्मा। ओमिक शर्मा जी, क्या बात हो गई, इतने जोश में हैं? बात है, वो सरपंच क्या करेंगे उसमें? जो सारे वार्ड पंच नहीं आते एक जगह, तो सरपंच क्या करेंगे? वार्ड पंच नहीं है तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं करता सरपंच? बैठक में नहीं आते भी नहीं आते, आते भी नहीं आते। क्या कहना चाहते हैं? खड़े हैं यहाँ पर और इनके सामने हम कर रहे हैं 3 दिन में उसके ऊपर छत डल जाए या उसके ऊपर तिरपाल लगवा दे। आपको पास में 3 दिन का टाइम है। उसके बाद जो समस्त ग्रामवासी को, हाला ग्रामवासी, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे।
जो पुलिस प्रशासन को भी हम और अवगत करा पशु के देंगे साथ में और और सरकार को भी ये अवगत करा रहे हैं। पूरे गांव का हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि पानी की समस्या एक ही समस्या नहीं है, पूरे गांव की समस्या है। और अब पानी का सरपंच साहब से हमने अभी बोल दिया इनके सामने कि उसको ऊपर तिरपाल हो, कुछ भी एक बार व्यवस्था आप तो करो। तिरपाल भाई विकास के पास तिरपाल ले लो, लगा दो। अगर एक बात बताओ, आप गांव में इस प्रकार से अगर आप गांव का विकास और गांव को उसकी छत चाहते हो, ये तो देख रहे हैं 10,000 लगे, सरपंच भी 50,000 यहाँ लगे। मौजूद थे और ग्वाला सरपंच भी हमारे साथ में मौजूद थे। यहाँ की जनता, मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, पूरी यहाँ की जो युवा साथी हैं उनको दिखाने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं क्या हालात हैं ग्वाला के, एक एक बूंद पानी के लिए कैसे तरस रहे हैं और कैसे गुहार लगा रहे हैं यहाँ के सरपंच से भी और यहाँ के अधिकारियों से भी, यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय हैं उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें सिर्फ पानी और पानी की व्यवस्था कर दें। लेकिन 15 दिन में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, न यहाँ कोई पानी की व्यवस्थाएं हो पाई है। आज ये जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल नहीं मिला तो कल नहीं होगा। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र छोटेलाल सैनी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।